हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कार्तिक और आज हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, मतलब एक कुछ कोड लैंग्वेज है, उसमें मिशंस इज रिटन एज MSIISNOS। मतलब उस कोड लैंग्वेज में मिशंस को MSIISNOS लिखा जाता है। अब हमसे क्या पूछ रहा है ये कि ऑनलाइन कैसे लिखा जाएगा उस सर्टेन कोड लैंग्वेज में। तो फिर हमें पहले मिशन को MSIINOS ये जो भी लिखा है इसको क्यों लिखा है उसको डिकोड करते हैं। MISSIONS भी क्या MSIISNOS ये लिखा है। अब S का S एज इट इज आ गया, इसमें M का M एज इट इज आ गया। अब S को ये देखो, S को क्रॉस में चेंज कर दिया, मतलब I को S लिख दिया, S को I लिख दिया, तो ये क्रॉस में हो गया। अब इसको देखो, इसमें S को I लिख दिया और I को S लिख दिया, मतलब फिर से क्रॉस में हो गया। अब ये क्या, O को N लिख दिया और N को O लिख दिया, मतलब फिर से क्रॉस में हो गया। इससे हमें ये पता लग रहा है कि जितने भी बीच के लेटर्स हैं उनको क्रॉस में चेंज किया जा रहा है। अब क्या पूछा, ऑनलाइन लिखना है हमें, तो फिर इसको कट करते हैं, ऑनलाइन ONLINE। ऑनलाइन को कैसे लिखा जा रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। O का O एज इट इज आ जाएगा, E का E फिर से एज इट इज आ जाएगा। अब N को L लिख देंगे, L को N लिख देंगे, क्योंकि क्रॉस में चेंज होंगे, L N। अब इनको फिर से चेंज करेंगे क्योंकि ये फिर से क्रॉस में हमारे चेंज होंगे, तो हमारा क्या बन रहा है OLNNIE, जो कि है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इन सर्टेन कोड टाइगर इज रिटन एज QDFHS। मतलब किसी सर्टेन कोड में टाइगर को QDFHS लिखा जाता है, तो उस सर्टेन कोड में ही फिश को क्या लिखा जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। पहले इसको डिकोड करते हैं फिर से। टाइगर कैसे लिखा हुआ है, QDFHS, QDFHS। अब देखो, इसमें हम ऐसे ट्राई करें तो फिर 4 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5, यहाँ पे +1, तो फिर ये कोई मतलब कोड बन नहीं रहा है। ये कॉमन मेथड था एक। अब R को Q से करें तो R-1, अब T को S से करें तो -1, I को H से करें तो फिर से -1, E को D से करें -1, G को F से करें -1। तो फिर इसी को ये क्या हो रहा है, सभी को ऐसे एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में -1 कर रहा है। फिश का सेम करते हैं, FISH। फिश F-1 क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आ जाएगा। H-1 क्या होगा, G हो जाएगा। S-1 क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। I-1 क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो हमारा क्या बना है सर्टेन कोड में, GRHE। GRHE कौन सा है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको डिलीट। ये क्या बता रहा है हमें,
6 फ्रेंड्स हैं, PQRSTU, ये मतलब 6 लोग हैं जो कि एक हेक्सागोनल टेबल पे बैठे हैं। हेक्सागोनल की जगह हम एक सर्कल में 6 फ्रेंड्स को ऐसे भी बिठा सकते हैं। और इनका फेस किस तरफ है? सेंटर की तरफ, ये इन्होंने फेस कर रखा है। ये हो गया सेंटर, इस तरफ इनका फेस है। अब ये क्या कह रहा है? P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U, मतलब U के लेफ्ट में जो सेकेंड है ना वो है P। U को हम मेन लेते हैं और यहां बैठा देते हैं, तो U के लेफ्ट में फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, जो कि हो जाएगा P। अब ये क्या बता रखा है? Q इज नेबर ऑफ R एंड S, मतलब जो Q है ना वो R और S का दोनों का नेबर है, इसलिए Q हमारा बीच में आ जाएगा R और S के। अब क्या बोल रखा है? T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, मतलब सेम U के जैसे P है उसी तरह S का T है। तो फिर अगर हम S को यहां बिठाते हैं यहाँ पे, तो सेकेंड लेफ्ट पे U आ जाएगा, जो कि नहीं होगा। अगर हम S को यहाँ पे बिठाएंगे तो यहाँ पे T आ जाएगा और Q उसके नेबर में नहीं रह पाएगा, इसलिए S को अगर हम यहाँ पे बिठाएं तो T सेकेंड लेफ्ट में आ जाएगा T। अब इस इक्वेशन में क्या कह रहा था? Q इज नेबर ऑफ R एंड S, तो S का नेबर Q हो ही जाएगा, यहाँ पे R का भी हो जाएगा। तो फिर इसमें अब क्या हमारा लास्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच वन इज सिटिंग अपोजिट टू P, मतलब P के एकदम जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सामने कौन बैठा है? तो P के अपोजिट में S बैठा है, तो ऑप्शन डी S हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोल रहा है? PQRSTU आर सिटिंग अराउंड हेक्सागोनल टेबल। फिर से हम एक सर्कल बना लेंगे। फेसिंग द सेंटर ऑफ द हेक्सागोनल सर्कल, तो यहाँ पे उनका फेस सेंटर में है, ये सेंटर हो गया हमारा। अब P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U, अगर U यहाँ पे लेते हैं तो P यहाँ पर आ जाएगा। अब Q इज नेबर ऑफ R एंड S, Q है वो R का भी और S का भी नेबर है। अब T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, S को यहाँ लेंगे तो T यहाँ पर नहीं आ पाएगा, S को यहाँ लेंगे तो T यहाँ पर आ जाएगा, पर Q का नेबर नहीं रह पाएगा, इसलिए S को हम यहाँ लेंगे और T यहाँ पर आ जाएगा। अब ये लाइन हमारी क्या कह रही थी? P मतलब Q इज नेबर ऑफ R एंड S, S का नेबर करने के लिए Q को यहाँ रखना पड़ेगा और कोई स्पेस नहीं है, तो R ऑटोमेटिकली इधर हो जाएगा। ये हमारा वो बन गया डायग्राम। अब इसमें हमें ये क्या पूछ रहा है? ये ऐसे पूछ रहा है कि हु इज द फोर्थ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ Q, मतलब Q का जो लेफ्ट है वो फोर्थ पर्सन कौन सा है, क्योंकि लेफ्ट में फर्स्ट हो गया S, सेकंड हो गया U, थर्ड हो गया T, फोर्थ हो जाएगा P, तो P इज आवर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्या कह रहा है? पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सुरेश सैड, मतलब एक फोटोग्राफ की तरफ सुरेश पॉइंट करता है। ये मान लो हम फोटोग्राफ ले लेते हैं, PHOTO, है ना, यहाँ पे आ जाएगा सुरेश, वो इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, POINTI। अब ये क्या पूछ रहा है? ये क्या बता रहा है कि ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर, मतलब
ये जो लड़का है, ये लड़का सुरेश की जो मम्मा है उसका जो अकेला बेटा है, अकेला बेटा मतलब सुरेश हो जाएगा। अगर सीधा कहता कि उसका जो बेटा है तो वो सुरेश भी हो सकता था और सुरेश का कोई भाई भी हो सकता था। तो फिर सुरेश की मम्मा का जो अकेला बेटा है उसका बेटा है ये, मतलब ये हो जाएगा सुरेश का बेटा। अब सुरेश का बेटा है ये, तो फिर क्वेश्चन क्या पूछे, सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय, मतलब सुरेश मतलब ये जो फोटोग्राफ में जो लड़का है वो सुरेश उसका क्या लगता है, तो फिर सुरेश इसका पापा लगता है, पापा मतलब फादर, जो कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो हमारे 5 क्वेश्चन इस वीडियो के हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम अगले 5 क्वेश्चंस करेंगे। बाय बाय।